ओए अकबर चौधरी, इतनी सुबह सुबह तू? मैं सारी रात सो नहीं सका हूँ पीरो मुझे। बेवकूफ, ये सच है कि तू हमारा मुरीद है, लेकिन ये बातें मुर्शिदों को बताने की नहीं होती। तुम्हारा थैंक यू अदा करना था। किस बात का? वो इस घर में ब्राइड बन के आने का। सस को जवाब दे रही है, वो भी उल्टा। उल्टा जवाब देने वाली क्या बात? मैं आपको सीधा सीधा जवाब दे रही हूँ। ये मेरा पर्सनल मैटर है, आपको इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आप और चचा जान कुछ दिनों के लिए और रुक जाए, बल्कि मैं तो कहता हूँ आप हमेशा के लिए यहीं रुक जाए। बिल्कुल, ताकि किसी और के काबिल ही ना रहे, यहीं पड़े रहे लावारसों की तरह, है ना? चची जान, आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल। मुझे तो जानते हैं ना कि मैं सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर लूंगी। तुमसे डरते हैं, इसलिए तुम्हारे सामने अच्छे बन रहे हैं। और मैं जब सब कुछ भूल गया तू भी सब कुछ भूल जा, हैं? ये लड्डू संभाल के रख, जब तेरा कोई रिश्ता लेने आएगा ना तो तू उसे खिला के दाद हासिल करी, ठीक है? ओए, देख, ये खास मैंने तेरे लिए बनाया है और उनके लिए और बना लूंगी। भूलने की क्या बात करता है, भूल जाऊंगी मैं। मैं तुम्हें सिर्फ इतनी बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अपने हस्बैंड पे नजर रखो। नजर रखूं? मतलब ये कि जस्ट कीप चेक ऑन हिम। इतनी रात को उसे तुम्हारे पास तुम्हारे साथ होना चाहिए था। अच्छा है कि वो मुझसे दूर ही रहे, और वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं कि वो हर वक्त मेरे सर पे मुसल्लत रहे। और सारा तुम नहीं जानती कि मुझे कितना टॉर्चर करता है। उसे मुझसे दूर ही रहने दो बस। लेकिन बेकी, मैं ये नहीं कह रही हूं कि तुम उसे अपने साथ बांध लो, लेकिन इतनी मनमानी की इजाजत देना अच्छी बात नहीं। अब यही देख लो कि तुम यहाँ अकेले बैठे उसका इंतजार कर रही हो, और वो है कि तुम दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, जिसकी तुमसे ज्यादा उसको जरूरत है। वैसे भी नई नई शादी हुई है, एक दूसरे को जानने में थोड़ा वक्त तो लगता है ना। नई नई शादी तो तुम्हारी भी हुई है, तुम्हें भी ज्यादा टाइम अपने शौहर के साथ गुजारना चाहिए, उसे ज्यादा समझना चाहिए, राइट? तंग करके रख दिया इसने। अच्छी भली गेम चल रही थी मेरी, और के सब गड़बड़ कर दी। ऐसे दोस्तों से दुश्मन अच्छे। लिसन, शहीन भाभी की ना नीयत गुड नहीं है। नीयत? कैसी नीयत? ओहो, अब तुम अच्छी तरह से जानती तो हो कि ना तो वो तुम्हें बहू बना के लाना चाहती थी, ना असगरी को। अब तुम लोग उसकी आई साइड के सामने इस हवेली में फिरती रहती हो ना, ओए होए, तो ये आसानी से हजम नहीं करेगी। हाँ, लेकिन पुप्पो वो हमारी बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, मेरी सास बिल्कुल माँ की तरह है। मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। लुक अकबरी, अब तुमने फ्रेंडशिप की है ना मेरे साथ, तो ये पर्देदारी रहने दो। मैं सब अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम शहीन भाभी की कितनी रिस्पेक्ट करती हो और उससे क्या समझती हो। नहीं पुप्पो, मैं तो उनकी हाँ, अब शर्माओ नहीं। अब ओपन होकर अपनी हार्ट टॉक करो मेरे साथ। वैसे भी शहीन भाभी जैसी मदर इन लॉ के साथ निबड़ना ना तुम्हारी ओनली के बस की टाक ही नहीं है। नहीं पुप्पो, वो हाँ, अगर आपको पता चली गया तो आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। ये हुई ना बात। अब लुक करना कैसे मशवरे देती हूँ,
इस हवेली में कदम जमाने के। नहीं पप्पू, मुझे कदम जमाने नहीं बल्कि कदम उखाड़ने, ऐसा कोई मशवरा दे ताकि मैं यहाँ से आसानी से निकल सकूं। निकल सकती हो? क्या मतलब? तुम असगर को लेके इस घर से अलग रहना चाहती हो? नहीं वो असगर को नहीं बल्कि मैं तो ओहो, क्यों शर्माई जा रही हो? वो इसमें कौन सी कोई गलत ताक है? हर लड़की का दिल चाहता है उसका अलग घर हो, जिसमें बस वो हो, उसका हस्बैंड हो और उसका राज हो। ये तो हर लड़की का ख्वाब है। ओह गॉड, कैसे बताऊं कि मेरे किसी ख्वाब में भी असगर फिट नहीं होता। अच्छा, सबसे पहले तो तुम ये करो कि असगर को अपनी मुट्ठी में कर, फिर जो चाहे मनवा लो। अपने आगे पीछे दीवानावार फिरने वाली बीवी के लिए तो मर्द कुछ भी कर सकता है। हाँ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्यों? को कसर रहेगी थी क्या? कोई और अला बला खिलाना है तुमने मुझे? वैसे तुम हो बड़ी कमीनी, लेकिन इतने आला दर्जे की होगी मुझे यकीन नहीं था। तुम क्या कह रहे हो? कल रात बड़ी मीठी बातें कर रही थी, मैं सब भूल गई हूँ। ये लड्डू मैंने कजन बन के बनाए हैं, 6 कजन बन के बनाए हैं, दुश्मन बन के बनाए तुमने। वो लालती लड्डू खा के सारी रात में बाथरूम का मैं मान रहा हूँ। हाँ है। अब मैंने तुम तक कभी एतबार नहीं करूंगा। तुम बहुत ही खतरनाक औरत हो। अपनी नाकामी का बदला लेने के लिए मुझे जहर तक खिला दिया। वो तो शुक्र है सियालकोट में 2 नंबर माल मिलता है। ये मिलावट वाला जहर भी तुमने वहीं से लिया होगा, ऐसा? हर लड़की का दिल चाहता है उसका अलग घर हो, जिसमें बस वो हो, उसका हस्बैंड हो और उसका राज हो। ये तो हर लड़की का ख्वाब है। ये भी एक रास्ता है आजादी हासिल करने का। दूसरा रास्ता जो मैंने इख्तियार किया वो तो सहरा के आ जाने के बाद ज्यादा लंबा हो गया। इस रास्ते को आजमा लेने में हर्ज क्या है? पहले यहाँ से निकलूं तो सही, चाहे उस असगर के साथ ही। उसके बाद उस अकेले से छुटकारा पाना बहुत आसान होगा, बजाय यहाँ इन सब से निपटना। मगर सबसे पहले तो तुम ये करो कि असगर को अपनी मुट्ठी में कर, फिर जो चाहे मनवा लो। अपने आगे पीछे दीवानावार फिरने वाली बीवी के लिए तो मर्द कुछ भी कर सकता है। आगे पीछे दीवाना वार घूमने वाली भी? उफ, क्या कुछ करना पड़ेगा। आप हट जाए, मैं लगा देता हूँ। छोड़ो। मैं खुद कर सकती हूँ। ये हाथ अगर आप मेरी कमर के बजाय स्टूल पे रख देना तो मेरी ज्यादा मदद हो सकती है। मैंने कहा स्टूल को पकड़ लें। आप ये छोड़ दें, मैं लगा देता हूँ। ये आप ही करने का काम नहीं है, चोट लग जाएगी। दीजिए। मैं सिर्फ बड़े बड़े काम अकेले कर सकती हूँ। आप खुद इतनी मुख्तसर सी हैं, बड़े बड़े काम कैसे करेंगी? और वैसे भी ये लड़कों के करने के काम है, लड़कियां करती अच्छी नहीं लगती। आइए। ओ प्लीज, अब आप वही अपना घिसा पिटा लेक्चर शुरू कर देंगे कि औरत अकेले कुछ नहीं कर सकती है, उसको मर्द के सहारे और मदद की जरूरत होती है। मर्द औरत से ज्यादा बाइख्तियार और ताकतवर होता है। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, और ना ही मेरा कहने का इरादा था। कहिएगा भी मत, क्योंकि मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जिन्हें कदम कदम पे मर्द के सहारे की जरूरत पड़ती है। मैं ते ओ बदशकली पीनो दा बूथा ही नहीं पिया बोलदा। जई फिटकार ते लानत पई हुई आई ओदे मुंह दे उत्ते। मैं भी ऐसी गुज्जी मार देती ना उसनू। बड्डी आई मेरे नाल आडा लाण वाली, सारी मरी तमाशा वेखिया। सुनिया जी मरीचू वापस आ गई है।
आई उसी पर मुंह लुका के आई उसी ना। बेची सुनिया उसकी तबीयत बड़ी बिगड़ गई है। हैं? पक्की खबर है? पक्की टक्की खबर है। चौधरी मंजूर साहब उन्होंने शहर लेके गए ने। हाँ, सोचता होगा ना कि बीमारियों की गठड़ी से ब्याह कर लिया है। दिल की वो मरीज, दमा उसको, जिगर उसका खत्म हुआ है, टीबी उसको है। कौन सी बीमारी है जो उसको नहीं है? सुनिया ਉਹਦੇ गुर्दे भी फेल हो गए ने। गुर्दे होए कोई इम्तिहान तो ना होया। गुर्दे पास हो रहे ने कदी फेल। इतनी देर कहाँ थे जी? आप तो जानते हैं आपके बगैर मेरा दिल ही नहीं लगता। अच्छा, वो कब से? आपको ना देखूं तो मेरी सांसें रुक जाती हैं। क्यों जी? वो आपको भी कुलसुम चाची की तरह दमे का मसला है? इनहेलर लिया करो ना जी। मैंने आपके लिए खीर बनाई है जी। सच? मैं अभी लेकर आती हूँ। 2 3 4। पुप्पू, आप सुबह सुबह किसकी पिटाई कर रही हैं? ओ यू, तवीज की राख पे गिन के ना 7 चप्पलें मारनी थी। मेरी सारी गिनती भुला दी तुमने। तावीज की राख? हाँ, पीर जी से ना मैं ज्यादा हेल्दी वाला ना, ज्यादा असर वाला तवीज लेके आई। कौन पीर जी? वही अकबर भाई वाले? हाँ वही। उनको तुम आम पीर ना समझो, वो तो बात पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं और उनका तवीज हर मुराद फुल कर देता है। पुप्पू, इन तावीजों से कुछ नहीं होता। होता वही है जो इंसान खुद करना चाहता है, जिसके लिए कोशिश करता है। तावीज वाला क्या किसी की मदद करेंगे? ओ यस, अपनी मदद आप, और कोशिशों को तो मैं भी मानती हूँ और मैं कोशिशें कर रही हूँ, लेकिन पीर जी के तवीज कोशिशों को नाकाम नहीं होने देते और दुश्मनों को ज़ेर करने के काम आते हैं। मैं नहीं मानती इन तावीजों को, कुछ नहीं होता इनसे, ये आपका वहम है। मांगो क्या मांगती हो, हमारे दरबार में आने वाले कभी खाली हाथ वापस नहीं जाते। पीर साहब, बहुत नाम सुना है आपका, इसलिए हाजिर हुई हूँ। शायद मेरे मसले का हल आपके पास हो। अल्लाह तू करम करना, मौला तू रहम करना। अल्लाह, ये हलवा मैंने अपने हाथों से बनाया है? नहीं जी, साजदा से बनवाया है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। क्या हुआ जी, अच्छा नहीं लगा? अच्छा है, मगर ये पक्की बात है तुमने साजदा से बनवाया या किसी और से? हाँ जी, साजदा नहीं बनाया है। बाकी मुलाजिम तो मेरा कहना मानते ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे उनको किसी ने मना किया हो। खाए ना। खाए ना प्लीज। जल्दी ठूसो ताकि बाबा जी के 200 साल पुराने तावीज जल्दी। इस हवेली की जनानियों के तो शर्म हया इनके दीदों में रही नहीं। रोज हलवे तो लड्डू बनाती हैं, मैं खुशबुएं सूंघती रहती, को मुझे झूठे मुंह नहीं पूछता। चंगा है ना, मैं जब पाजी से शिकायत लगाऊंगी तो फिर पता लगेगा। ऐसा लो, ये करती हैं सफाई, हाथ टुटन सफाई करने वालियां दे हैं।
ਫੜਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬੇਗੈਰਤ ਢਿੱਲੜੋਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਵੀਜ਼ ਟੋਣੇ ਧਾਗੇ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। और तुम खामखा में फिक्र कर रही हो, तहज्जुद के लिए उठी हो। आपकी सुई तहज्जुद पे क्यों अटक गई है? मेरा मतलब है कि कौन भला टहल टहल के अब अपने आप से बातें करके तहज्जुद पढ़ता है? हाँ ये तो है। वो मुझे लगता है कि बेची को नींद में चलने की आदत है। और नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो आज तक नहीं किया उन्होंने। आप कैसी बात कह सकते हैं? मतलब किसी को क्या पता कि वो शहर में टहल रही है या अपने कमरे में सो रही है। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, कसम से। मेरे अल्लाह, ख्वाब देखा है मैं कोई, या अकबरी हातिम की थी, असगर की वोटी और तवीज। हाय मेरे सोने रब्बा, मैं किसको बताऊं किसको ना बताऊं। मैं असगर को बताती हूँ, उसको पता तो चले उसकी जनानी के करतूत क्या हैं, उसी को बताती हूँ। लुकमान पाजी। हाँ जी पाजी, मुझे बहुत खुशी हुई है कि भाई ने आपको और हातिम भाई को जमीनें बांट दी हैं। पता बाद में बड़े झगड़े हो जाते हैं। अब्बा जी ने इस वजह से जमीनें नहीं बांटी, उनको अपने पुत्रों पर मुकम्मल भरोसा है। वो तो इसलिए जमीन बांटी है कि हमारा हातिम जो है वो जमींदारी में तो दिलचस्पी नहीं लेता। उन्होंने कहा भी अपनी जमीन बेच के चलो पैसे कारोबार में लगा लेगा। हाँ तो पाजी, आप भी ना अपनी जमींदारी छोड़ो और बिजनेस के बारे में थिंको। वो बतूला, मैं और बिजनेस? हाय क्यों? मेरे पाजी क्यों नहीं बिजनेस कर सकते? आप तो शक्ल से बिजनेसमैन लगते हो। सच्ची? और नहीं बतूला नहीं, अब कौन इस उम्र में नवे नवे तजर्बे करे, और मुझे तो पता ही नहीं इन चीजों का। अरे तो हातिम भाई नहीं करता, आप क्यों नहीं कर सकते? हातिम तो खैर शुरू से कर रहा है, अल्लाह उसके काम में बरकत डाले और तरक्की दे उसको। और मैं बंदा हूँ बीज, यूरिया, आड़त, और मैं तो सारा कुछ डुबो के रख दूंगा। हाय अल्लाह ना करे, आप इरादा तो करें, किसी कामयाब बिजनेसमैन के साथ पार्टनरशिप कर ले, उसके बिजनेस में पैसा लगाएं, फिर डूबने का भी खतरा नहीं होगा। और नहीं बतूला नहीं, और निरा स्यापा ही है। स्यापा का था? 2 के 4 और 4 के 8 बन जाएंगे, और जमीनें जितने मरबे है उतनी ही रहेंगी। और पर ना मुझे बिजनेस का तजर्बा है ना उसकी कोई समझ है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि अपना बिजनेस शुरू करने की बजाय किसी चलते हुए बिजनेस में अपना पैसा लगाएं, किसी अपने करीबी बंदे के बिजनेस में। और मैं समझ गया बतूला, मैं बिल्कुल समझ गया। है समझ गए? ओए ओए, तुम यही चाहती हो ना कि मैं अपना पैसा हातिम के बिजनेस में लगा दूं? ओह नो, मैं ये मशवरा क्यों दूंगी? वो भाई है, उसे भाई रहने दे। पहले उसे कुड़म बना लिया, अब बिजनेस पार्टनर बनाओगे ना तो भाई के रिश्ते से भी जाओगे। चलो बतूला, हाँ तुम कहती हो तो फिर रहने देते हैं। यू मीन आपने इरादा बदल दिया? भाई हमारे लिए जमींदारी ही अच्छी है। ओह माय गॉड। भेजी तुसी कोई खबर सुनी है? नहीं, मैं वही तो असगर को सुनाने जा रही हूँ। वो पहले मुझसे तो सुन ले। नहीं परा दफा हो, कोड़े मुंह वाली मेरे पीछे ही पै जाती है। भेजी, वो जोड़ी चुदरानी परवीन है ना,
वो अस्पताल दाखिल हो गई है। हाँ। हाय शादा नी शादा आए किथे मर गई है। सवेरे सवेरे सारे टब्बर के पराठे मुझे पकाने पड़ते हैं। नी शादा ताई अम्मी नी तू क्या कर रही है ये यहाँ? चल निकल इधर से। मेरे पुत्र असगर ने देख लिया ना, समझेगा मैंने तुझसे काम कराया। चल। वो ताई अम्मी मैं कहने आई थी कि तूने पराठा नहीं खाना, टोस्ट जैम ते मक्खन खाना है बीबी तूने। चल जा, शादा को अपनी फरमाइशें बता। मेरे पास काम नहीं है जो तेरी नई नई फरमाइशें भी पूरी करूं मैं। मेरी कोई फरमाइश नहीं ताई अम्मी, वो शायद बेजी की फरमाइश हो, वो आपको बुला रही हैं। ना, बेजी को सवेरे सवेरे मेरे से क्या काम पड़ गया? मैंने उनसे पूछा था लेकिन वो कह रही थी कि वो आप ही को बताएंगी। मेरी कोई फरमाइश नहीं, शायद उनकी हो। आके शादा पराठा देख, तवे पे डाल के जा रही हूँ। वो मैं देख लेती हूँ। रहने दे बीबी तू। सवेरे सवेरे बेजी को पता नहीं क्या मुसीबत आ गई है। बहुत मजा आएगा इस वक्त अगर असगर या फिर सहरा ने मुझे काम करते देख लिया। उन्हें तो यही लगेगा कि ये 15 पराठे मैंने बनाए हैं। जी बेजी, बेजी दसो ना मैं नाश्ता भी बनाना। जा बना जाके। ना तो ये तो बताएं मुझे किस लिए बुलाया है? नहीं मैनू की पीड़ है तुझे, मैं बुलाऊंगी कुछ कहने के लिए। जा। नहीं वो चौधरी मंजूर है ना, उसकी कारवाली परवीन। हाँ, जिसकी मिट्टी पलीद करने आप मरी पहुंच गई थी। आहो आहो, वो अस्पताल है। बस इतनी सी बात करने के लिए आपने मुझे बुलाया? नहीं मैंने तेनू नहीं बुलाया, मुझे तेनू कुछ नहीं कहना। जा जा इथों। बेजी कोई हाल नहीं तोड़ा, कोई मौका नहीं जान देते मैंने जलील करन दा। मैनू तो लगता है बेजी सतरी बतरी हो गई है तू। वैसे मुझे भी लगता है ये है कि बेजी सठिया आ गई। बुरी बात असगर ऐसे नहीं कहते, वो हमारी बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं। खुदा खास्ता ये बीमारी आपको या मुझे होती तो उन्हें हमारी मोहब्बत की जरूरत है, हमारी तवज्जो की जरूरत है। तुम कितनी अजीम हो अकबरी, तुम्हारे दिल में सबके लिए कितनी मोहब्बत है। सबके लिए नहीं, सिर्फ उनके लिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मुझ जैसे उल्लू के पठे को वो तुम जैसी ज़हीन, हसीन, कमाल, समझदार और मोहब्बत करने वाली बीवी मिली है। असगर, आप इतने कम अरसे में कितना कुछ जान गए हो मेरे बारे में। वे तू नहीं जानता ये क्या शय है तेरी जनानी। वो बहुत कमाल शय है, जबरदस्त। ये मीसणी है, ये कुन्नी है, ये फपे कुट्टन है। असगर देखो ना पीछे की हालत क्या होगी। नहीं ये क्या देखेगा, देखा तो मैंने है जो मैं असगर को बताने आई हूँ। तो क्या बताने आई हैं आप? और मैं सवेरे फजरी उठी हूँ, उठ के मैं वेड़े में आई हूँ। लकड़ियों के पास मैंने देखा तेरी ये जनानी तवीज ताका साड़ रही है। ये तावीज क्या होता है? ओ बेजी, और ये बेचारी सारी उम्र वलायत में गुजार के आई है, इसको क्या पता तावीज धागे क्या होते हैं। बेजी आपको कुछ नहीं पता, आप क्या कह रही हैं? मैं बकवास कर रही हूँ, हैं? पूछ से मेरे मुंह पे पूछ, पूछ ना। मुझे लगता है बेजी ने ख्वाब देखा होगा। बेजी, वो आपने ख्वाब देखा होगा। बेजी को याद थोड़ी होगा, वो कैसे मानेंगी? हाँ कौन सा ख्वाब? और मैं जागती आंखों से, खुली आंखों से तेरी जनानी को देखा है मैंने। ओ बेजी, ओ तुसी थक गए हो, ओ जाके आराम करो, ओ बुजुर्ग को जाओ जाओ। दसेगी तेनू, जूं जूं हंडेगी ते ता रंग कड्डेगी। जाओ। थैंक गॉड। कोई इतना ड्रामा कैसे कर सकता है? क्या मतलब? असगर तो तुम पे बहुत जान निसार करता है बेकी।
उसे तो तुम्हारे अलावा कोई और नजर ही नहीं आता। ये सब दिखावा है। दिखावा भी एक हद तक दिखावा लगता है, वरना फिर यकीन में बदल जाता है। तुम दोनों को देखकर लगता नहीं है कि असगर तुम्हारे साथ कभी रूड भी हो सकता है, या वो तुम्हें कभी मारता भी होगा। अब यकीन कैसे दिलाऊं सहरा को? बेजी कुछ सुनिया जे ਲੈ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਆ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਈ? बेजी चौधरी साहब रंडवे हो गए हैं। ਲੈ लख दियां लानता सी, पाजी को रंडवे हुए 18 साल हो गए हैं। हाय हाय बेजी, मैं अपने चौधरी साहब की गल नहीं कर रही। हाँ मैं बात कर रही हूँ चौधरी मंजूर साहब की, वो रंडवे हो गए हैं। हाय हाय नहीं लख दियां लानता नहीं, मेरे मुंह दे उत्ते मेरी मौत दियां खबरां पे मैं देनी है। हाय बेजी अल्लाह तुहानू सलामत रखे, तुसी सदा ही तो हसदे वसदे रहो। हाँ। मैं चौधरी मंजूर साहब दी दूसरी बीवी है ना परवीन, ओदी गल कर रही हूँ, मर गई जी। चली हो गई है तू? तेरे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। है जरूरत, जाना है मैंने। लो जी, अब फोतगी वाले घर जाके तो नवा फड्डा डाल देंगी, तमाशा लगा के रखा हुआ है। बेजी समझने की कोशिश करें, वहाँ शरीका है। ये शरीकों के दुख दर्द में शरीक नहीं होते। होते हैं, ठीक है यार। लुकमान जी अब्बा जी। ऐसे करते हैं पुत्र, तू मैं और शाहीन चले जाते हैं और तू घर पे रहेगी, बीबी घर पे रहेगी बस। मैं जाना है, मैं जाना है। देख मेरी बात सुन, इस घर से तेरी डोली वहां जाना थी जो नहीं जा सकी, अब क्या लेने जाएगी तू वहां? डोली नहीं गई ना, नहीं गई, नहीं थी मेरे नसीबों में डोली। मैं उसके हक में तो बैठी हूँ, उसके निकाह में हूँ मैं। मेरा फर्ज नहीं बनता मैं उसके दुख सुख में शरीक हूँ। सारा घर मेरे पीछे पै गया है। मैं जाना है, मैं जाना है। जब बेजी जाना चाहती है तो आप लोग क्यों रोक रहे हैं उन्हें? नहीं कुड़िए, तू तो चुप करके खलो। भाई तेरा क्या मकसद है हर बात में बोलने का? तुझे अंदाजा ही नहीं है इन्होंने वहां जाके करना क्या है? जो भी करे मैं जाऊंगी बेजी के साथ। हाँ? बेजी मैं जाऊंगी आपके साथ बस। क्या हुआ मेरे सोने मोने को है? को गुस्सा, को नाराजगी? हाँ है नाराजगी। सारे लोग मुझे इतनी बातें सुनाते हैं। किसने सुनाई तुम्हें बातें? और बताओ मुझे, मैं उनकी खबर लेता हूँ। इसी वजह से सुनाते हैं। क्या कभी मैंने आपको कहा है कि जाके झगड़े करे मेरी वजह से? नहीं नहीं, तुम तो बल्कि मुझे मना करती हो। या कभी मैंने ये कहा है कि मेरे इशारों पे नाचे? नहीं, वो तो मेरा जाती शौक है। क्या फिर मैंने कभी ये कहा कि मेरे आगे पीछे घूमे? नहीं, बल्कि उल्टा तुम तो मेरे आगे पीछे घूमती हो। फिर सारे घर वाले क्यों कहते हैं कि मैं एक डिक्टेटर किस्म की बीवी हूँ? मैं आपको मुट्ठी में बांध के रखती हूँ और आप चोरों के गुलाम हैं। इसमें हंसने वाली क्या बात है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि तुम्हारा सब घर वालों पे रोब है और तुम्हारा शौहर जोरू का गुलाम है। ये खुश होने वाली नहीं, शर्मिंदा होने वाली बात है। मुझे ऐसी फजूल बातों में खुशी नहीं होती। मैंने तो किसी और शौहर के ख्वाब देखे।
वो किसी और शौहर के। किसी और के नहीं, किसी और तरह के शौहर के। मेरा आइडियल एक दबंग किस्म का शौहर था, रोब वाला, जो बीवी के इशारों की नाचने की बजाय खुद बीवी को इशारों पे नचाए और बल्कि साथ में घर वालों को भी नचाए। यानी कि बीवी को खिंच के रखे सबके सामने, अकेले में बिल्कुल भी नहीं। सब लोग उसकी तारीफें करेंगे तो मुझे कितना अच्छा लगेगा, है ना? तुम खुश रहो, ये तो मैं चाहूंगा। तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो अकेले में सिर्फ मेरी चलेगी, हाँ? आपकी बिल्कुल नहीं चलेगी, जो मैं कहूँगी। लेकिन घर वालों के सामने सिर्फ आपकी चलेगी। अब घर वालों के सामने ये प्रिटेंड करना कि आप मुझ पे हुक्म जमाते हो, मुझ पे गुस्सा करते हो और मुझे सबके सामने डांट भी सकते हो, बेइज्जती भी कर सकते हो, ठीक है? और कभी कभार थप्पड़ भी मार सकता हूँ। बड़ा ही अफसोस होया है। सौकन थी वो मेरी, पर थी तो इंसान ना। इंसान के जाने का दुख तो होता ही है। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? नहीं वो कोई इंसान है, वो ते डैन डैन पिछल पैरी कुत्ते दे मुंह वाली। जिस दिन मोई ना 7 पिंडा च मैं लड्डू वंडसा। हौसला रखना चौधरी मंजूर। कभी सोचा भी नहीं था कि वो यूं हाथ छुड़ा ले। पता नहीं कब पीछा छड़ेगी और मेरे मगरों ले जा निराजाब। बड़े गुण थे मरने वाली में। 25 सालों में बड़ा सुख दिया था उसने मुझे। 25 सालों से जन्म बना रखा है मेरी हयाती को। पता नहीं केड़ी मनहूस करी थी जब मैंने तेरे साथ शादी की। और सुख का एक साल नहीं आने दिया मुझे तुझे। दिल की भी अच्छी थी, सब ज़ुबान की भी मिठी। बोलती तो फूल चढ़ते थे मुंह से। हाय हाय ते मैं केड़ी सुखियां। बाबा बुड्ढा मेरे पल्ले बन दिता, और मेरी फुल्लां वर्गी जवानी रोल के रख दी। 25 सालां तो मैं भी तो काले पानी की सजा भी काटनी। मेरे साथ उसके तलकात अच्छे नहीं थे। जाहिर है सौकन थी वो मेरी, पर दिल की पैड़ी नहीं थी। मेरे बारे में कभी उसने कुछ बुरा नहीं था आखा। तेरी कनीजा, तेरी पहली किरण जिस दिन मेरे हथे चढ़ गई ना, सौंपी जावांगी ओदा। दूर रह के भी तेरा पीछा नहीं से छड़िया। खसमा नु खानी पंजाबी। बुढ़े बारे मुझे कल्ला छड़ के चली गई। जी चलें? आय हाय किधर रह गई हैं? दिमाग खराब। शाहीन जी, ये बेजी ने बड़ी देर लगा दी है। मुझे तो खतरा है कहीं चौधरी मंसूर की हवेली में कोई झगड़ा ही ना कर दिया हो। तुसी मनो या ना मनो, बेजी की ना मत मारी गई है।
अस्कर बता रहा था कि रातों को ना अब सोते में चलने लगी हैं और जागते में ख्वाब देखने लगी हैं। वो चल ख्वाब देखना और सोते में चलना यहाँ तक तो ठीक है, पर एक बात है, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं उनके वहां जाने के हक में नहीं था। बड़ा उन्होंने आपसे इजाजत लेके जाना था चौधरी साहब, उन्होंने तो अब्बा जी की बात को जूती की नोक पे नहीं रखा। वो मेरी तो समझ में ये नहीं आता, जिस औरत से वो सारी जिंदगी नफरत करती रही, जिसे गालियां और बददुआएं देती रही, उसके मरने पर वो क्या करने चली गई है वहां? पक्का यकीन है मुझे, मरने वाली को बख्शा नहीं होगा उन्होंने। हाय हाय हाय, फूड़ी पे बह के क्या खूब रौनक लगाई होगी। कोई पता नहीं मैयत का चाटा ही पकड़ लिया हो। तायम, चावल तो ठंडे। तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि खाना गर्म करके पेश करना चाहिए। I'm sorry। लेकिन चावल तो बिल्कुल गर्म है ना। तो असगर क्या झूठ बोल रहा है? आप चिकन लेना। तुम्हें मैंने उस दिन भी कहा था कि हफ्ते में किसी खाने का दोबारा बनना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अभी परसों खाया चिकन और फिर लाके सर में मार रही हो मेरे। नहीं जी, वो उस दिन जो चिकन बच गई थी वही फ्रीज कर दी थी। हाय हाय, बासी खाना, ये होता है नतीजा बाहर से ले आई हुई कुड़ी के हाथ में बुर्ज खाने का इंतजाम देने का। मैं भी कहूँ इसमें से बो क्यों आ रही है? मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि कोई भी काम अपनी मर्जी से ना किया करो, जो काम करना है अम्मी से पूछ के करो, समझी? जी अच्छा। अब उठा अपने ढीले मुर्दे हाथों से बने बेजायका खाने। जितनी बेदली से पकाती है उतनी बेदली से पैर दबाती है। वो आज रहा था कि दिल से मेरे पैर ना दबाए ना, तो याद रखना आगे तुम खुद समझदार हो। किधर लेके जा रही हो ये? भूखा सो मैं। हाय रब्बा, यानी मेरे ताबीजों वाले लड्डू असर दिखा रहे हैं। हाय, असगर का दिल अकबरी की जानिब से खट्टा हो रहा है और वो वक्त दूर नहीं है जब मेरी जानिब से मिठा हो जाएगा।